हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू एजुकेशन। सो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एमबीए में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो गाइस हमेशा से यही एडवाइस है कि आप अगर एमबीए करना चाहते हो किसी टॉप इंस्टीट्यूट या फिर किसी टॉप बी स्कूल से करो, क्योंकि उसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती है, प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छे मिलते हैं। हाँ, थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर उसकी ज़्यादा होती है, बट यस अगर आप अपने करियर के लिए इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉप 20 स्कूल की बात करेंगे जिसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सिचुएटेड इन पिलानी राजस्थान। अगर आप राजस्थान में हो तो आपको भली बात ही पता होगा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अगर आप राजस्थान से नहीं हो तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी कि बिट्स इंस्टीट्यूट किन मायनों में खरा उतरता है टॉप 20 स्कूल होने के लिए। हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी को आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होती है एंड कौन से स्कोर एक्सेप्ट करता है, और फिर क्या प्लेसमेंट स्टैट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो मेन क्वेश्चन होगा कि वाई टू टारगेट बिट्स यूनिवर्सिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को टारगेट करने का मेन रीज़न क्या होना चाहिए, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। But before we move on, we have already launched the batches for the year 2023 and 24, where you get live classes and classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic wise test, full length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions, and you get a proper mentorship. So you can always target for the CAT, MBA CT, SNAP, ZAT, IIFT, and various other MBA examination. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455, or else you can visit the official website www.manuverentry.com for more information. Now let's get started with the video और स्टडी करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के बारे में। सो पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आप जो कॉलेज में जा रहे हो, जो कॉलेज में आप पढ़ने वाले हो, आपका एमबीए परस्यू करने वाले हो, उसके बारे में ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट एजुकेशन एट बिट्स पिलानी वॉज फाउंडेड इन 1964। हालांकि ये कॉलेज पुराना है, बट इसका जो मैनेजमेंट एजुकेशन वाला सिस्टम है, या फिर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप सीधा सीधा एमबीए भी बोल सकते हो, तो जिसका ये एमबीए वाला जो प्रोग्राम था वो तो it was found in the year 1964, is anchored in the fundamental of general management, तो basic MBA, with the latest theories and best practice in the business world. It builds a framework of qualitative, quantitative, analytical, strategic and problem solving skills. तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है या फिर स्किल्स हैं, ये आपके MBA में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज वेल एज आपके बिजनेस में भी। तो अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं तो आपका बिजनेस हमेशा से बहुत अच्छा चलेगा। The pedagogy is specially designed to create a healthy environment, healthy learning environment, a blend of theoretical concepts and practical nuances. Practical nuances means आपकी जो फील्ड वर्क होगी या फिर आपके जो प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, ये सारी प्रैक्टिकल nuances में आ जाएंगे। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो थियोरी प्लस फील्ड वर्क, तो ये अच्छा खासा मिक्सचर है या फिर अच्छा खासा ब्लेंड है आपके MBA करियर को लेकर। An optimal mix of learning methods ensure a holistic personality development of the students as well. तो इसमें आपकी स्किल्स डेवलप्ड होंगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, which is always a very good sign. एलिजिबिलिटी पे एक बात नज़र डाल देते हैं। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का खास ध्यान रखना होगा। कैंडिडेट्स होल्डिंग अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क, तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर कॉलेज का। हैविंग स्टडीड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एट दी हायर स्कूल 10+2 और हायर लेवल, तो अगर आपने 10th में, 12th में या फिर आपके ग्रेजुएशन ईयर्स में मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, so you are eligible to give the examination. Candidates can also take the test called Business Analytics Aptitude Test part conducted by BITS Pilani. तो ये इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो आप CAT
जैट या फिर जीमैट के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाट ही एग्ज़ाम देना है। अगर आपने बाट नहीं दिया है, आपके पास कैट का स्कोर है या फिर जेड का स्कोर है या फिर जीमैट का स्कोर है, यू आर स्टिल एलिजिबल टू टेक एन एडमिशन इन दिस कॉलेज। आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स देने पड़ेंगे। आपके पास अगर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, एक हैंडी चीज़ है अगर आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। अगर ना हुआ तो भी चलेगा, बट आपका प्रीवियस एकेडमिक हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स दोनों केस में देना पड़ेगा। अगर आपने बाट दिया है तो भी आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अगर आपने कैट जैट या जीमैट के थ्रू एडमिशन लिया है तो भी आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स के बाद ही एडमिशन मिलेगा। सो एलिजिबिलिटी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इन मैनेजमेंट एजुकेशन MBA एट बिट्स पिलानी इज़ ऑफ 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम। तो ये रेगुलर MBA के आप काउंट कर सकते हो, 2 साल का प्रोग्राम होने वाला आपका। इट इज़ एंकर्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट विद द लेटेस्ट थियरीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। द फी स्ट्रक्चर इज 11.10 lakhs। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपकी फ़ी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रखना। और ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रीपेरेटरी सब्जेक्ट हैं जो कि आप पढ़ने वाले हो आपके पूरे 2 साल के कोर्स में, जैसे कि फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सिस्टम, बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है आपकी MBA की सिलेबस आप बोल सकते हो, कोर्स बोल सकते हो, एंड आपके बिजनेस आइडियाज़ को डेवलपमेंट करने की थियोरी आपकी। तो ये सारा कुछ आप 2 साल में पढ़ोगे ना। अब ये पढ़ने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन का चांस मिलेगा। पहले साल तो आप कॉमन जो सब्जेक्ट होंगे आप वो पढ़ोगे, जो दूसरा साल होगा आपका उसमें आपको फील्ड वर्क भी होगी, साथ ही साथ आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आगे MBA परस्यू कर सकते हो। तो इसको यहाँ पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में अगर आप जाते हो तो इसमें आपको एडवांस स्प्रेडशीट एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग फॉर बिजनेस सिखाया जाएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स, बेसियन एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस फॉर बिजनेस। तो ये दोनों मिलाकर आपका आज की दुनिया में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है वो है डेटा साइंस। तो ये दोनों मिला के आपका डेटा साइंस वाला पार्ट हो जाएगा, जहाँ पर सारे डेटाज एंड एनालिटिक्स स्टोर होते हैं, या फिर उसको कैसे डील करना है, कैसे स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। यहाँ पर आप मैक्रो प्रोग्रामिंग फॉर बिजनेस सीखोगे, यानी कि अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना यहाँ पर आप सीखोगे। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस फॉर बिजनेस, बेसिकली हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। ग्रुप 2 में अगर आप यहाँ पर जाते हो तो ग्रुप 2 में आपको एनालिटिक्स फॉर सप्लाई चेन फाइनेंस, IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिटिक्स, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, मार्केटिंग रिसर्च एंड मैट्रिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये सारी बिजनेस की कोर स्ट्रेंथ होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी तो शायद आप एक बिज़नेस अच्छे से रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में आपको बिज़नेस में काम आने वाली है। तो ये सारी आप स्पेशलाइजेशन यहाँ से सीखोगे। अगेन स्पेशलाइजेशन करना यानी अपनी स्किल्स को डेवलप करना। और इनका ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है, मैं इसको स्टार मार्क इसलिए करूँगा क्योंकि ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है। प्रैक्टिस स्कूल करके बहुत ही कम 20 स्कूल ऐसे होते हैं जिनका खुद का एक ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है जो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करते हैं। प्रैक्टिस स्कूल, द प्रैक्टिस स्कूल इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द MBA इन बिजनेस एनालिटिक प्रोग्राम एट बिट्स पिलानी। सम ऑफ द salient feature of practice schools are, salient means important, ठीक है। 6 months of well thought and guided internship, students work on real time projects and in domain of their interest। तो हमने लास्ट टाइम स्पेशलाइजेशन देखा था, अभी डोमेन क्या होता है। अभी समझो किसी को MBA HR में करना है, किसी को फाइनेंस में करना है, किसी को मार्केटिंग में करना है, किसी को सेल्स में करना है। तो ये सारे स्पेसिफिक डोमेन्स हो गए, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है।
आपका HR में होगा तो आप HR में MBA करोगे, आपका फाइनेंस में होगा तो आप फाइनेंस में करोगे, सेल्स में होगा तो सेल्स में करोगे। तो इसमें क्या होता है, जब आपका सेकेंड ईयर होता है और उसके जो आखिरी 6 महीने बचते हैं, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता है, जो 6 महीने बचते हैं, ये 6 महीने में आपको गाइडेड इंटर्नशिप मिलती है और ये बिल्कुल पेड इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो इस इंटर्नशिप के दौरान आप 6 महीने प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे और डोमेन आपका इंटरेस्ट का होगा। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, एक फील्ड वर्क होगी, प्लस आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस चीज़ को लेकर, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दी डोमेन ऑफ योर इंटरेस्ट, और यहाँ से आपका स्किल्स डेवलप होगा। देखो MBA करना बेसिकली स्किल्स डेवलप करना ही होता है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो हो सकता है आप बिजनेस नहीं चला सकते। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो स्किल्स के साथ साथ आप नॉलेज गेन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है एनहांसमेंट ऑफ बिजनेस एक्यूमेन थ्रू इनकलकेशन ऑफ टीम वर्किंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप स्किल्स। अब ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्किंग, विदाउट अ टीम यू कांट रन अ बिजनेस। आप स्टार्ट तो अकेले कर लोगे लेकिन आपको टीम की इवेंचुअली ज़रूरत पड़ेगी टू रन द बिजनेस। डिसीजन मेकिंग, आपका अगर डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है या फिर आप केपेबल नहीं हो डिसीजन मेकिंग के, यू कांट रन अ बिजनेस अगेन, बिकॉज हर एक चीज़ पर या फिर हर एक कदम पर आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जो कि आपके बिजनेस को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए। इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप स्किल, अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स भी नहीं है देन ऑल्सो यू कांट रन अ बिजनेस, बिकॉज अगर आपके हाथ के नीचे 10 लोग काम करते हैं तो आपको उन सारों को गाइड करना है अलॉन्ग विथ योर बिजनेस। तो आपको सबको एक साथ लेकर चलना है। अगर आप नहीं लेकर चल सकते, बिकॉज लीडरशिप स्किल नहीं है, देन ऑल्सो यू कांट रन अ बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें आप इस प्रैक्टिस स्कूल में सीखोगे। इंसाइट्स इनटू इंडस्ट्रियल कल्चर दैट ग्रूम स्टूडेंट्स फॉर कॉर्पोरेट लाइफ, अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, आपने MBA परस्यू किया है, आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हो, बट अगर आपको इसकी इंसाइट्स ही नहीं पता, आप सिर्फ बुक्स पढ़कर ये सोच रहे हो कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाऊँगा, तो वैसा तो नहीं होता। आपको जब तक इंसाइट्स नहीं पता चलेगी, और वो कैसे पता चलेगी, यहाँ से, ये जो पहला पॉइंट है ना, जहाँ पर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करोगे, यहाँ से। तो फील्ड वर्क जितना करोगे उतना आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इंसाइट्स पता चलते जाएंगे, तो उतना आपको जो रियलिटी चेक है वो मिलता जाएगा। Marks the foundation level wherein the students projects themselves as enviable assets as managers। तो यहाँ पर आप इंटर्नशिप में एक मैनेजर का रोल प्ले कर सकते हो, सो दैट अगर बाद में आपको कहीं एक टॉप MNC में मैनेजरियल लेवल की पोस्ट मिले तो यू आर well trained enough for that job. The next is handsome stipends along with other perks which includes travel expenses, accommodation, etc. Many graduates are offered pre-placement offers, जिसको PPO बोलते हैं, on completion of 6 months training। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिल रही, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिल रहे हैं, एकोमोडेशन, अगर आप कोई दूसरे स्टेट से आए हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, अगर आप समझो महाराष्ट्र से गए हो या आप साउथ साइड से गए हो वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो आपको रहने के लिए भी जगह चाहिए, राइट। तो आपको अकोमोडेशन भी यहाँ से प्रोवाइड होती है विथ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जो कि 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग है, तो 6 मंथ्स आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी जैसे मैंने पहले बोला था पेड इंटर्नशिप होगी। प्रैक्टिस स्कूल प्रोग्राम institutionalizes the essential link between educational and professional world and prepares BITS MBA students to face and meet the challenges of the professional world before they enter the industry। देखो इनका कहने का यही मतलब है कि इन्होंने इसलिए ये प्रैक्टिस स्कूल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के द्वारा, फील्ड वर्क के द्वारा इतने अच्छे से ट्रेन हो जाए, इतने अच्छे स्किल्ड हो जाए, जब वो अपने MBA परस्यू करके बाहर निकले तो उनको कॉर्पोरेट लेवल में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एडजस्ट होने में टाइम ना लगे, या फिर वो अपने आप को बिल्कुल अकेला या बिल्कुल नया नहीं समझे उसके अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, इसमें एडजस्ट होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, आपको सीखते सीखते काफ़ी टाइम लग जाता है। इस करके इन्होंने 6 महीने का ये प्रोग्राम रखा है ताकि जब आप पास होकर बाहर निकलो आप पहले से ही अवेयर रहो कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एवरेज स्टाइपेंड स्टूडेंट्स have got here is approximately 28,000 per month। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस, आप एक फ्रेशर हो,
इनफैक्ट आपने अभी तक अपनी MBA भी कंप्लीट नहीं की है एंड स्टिल यू आर अर्निंग 28,000 पर मंथ। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि प्रैक्टिस स्कूल प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर जो लॉन्च किया है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है। अब आपने स्पेशलाइजेशन कर ली, आपने प्रैक्टिस स्कूल में भी पार्ट ले लिया, इंटर्नशिप भी कर लिया, आपने स्किल्स डेवलप कर ली। अब आप बोलोगे कि मैंने MBA कर लिया तो रोल्स क्या मिलेंगे आपको, या फिर जॉब क्या मिलेंगे, जॉब मिलेंगे तो कौन से पोजीशन पर मैं काम करूँगा। सो यू कैन वर्क एज एन बिजनेस कंसल्टेंट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, एंगेजमेंट पार्टनर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, बिजनेस एसोसिएट। तो ये सारी हाई क्वालिफाइड जॉब्स हैं और ये सारे जो हैं वो टॉप रोल्स हैं। तो आप डेफिनेटली इन सारे पोजीशन पर काम कर सकते हो अगर आप कोई टॉप इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि अगर आपको टारगेट करना है तो कोई भी टॉप 20 स्कूल आप टारगेट करो, सो दैट आप भी इन सारे टॉप रोल्स का फ़ायदा उठा सको। और एक नज़र प्लेसमेंट स्टैट्स पर भी देख लेते हैं। यहाँ से जो अभी तक मिला है स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेज वो 8 to 10 लाख पर एनम का ही है। डेफिनेटली इससे ऊपर जा सकता है। हाईएस्ट पैकेज मिला है वो 17 to 18 लाख पर एनम का है। तो ये भी बहुत ही डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिलेगा और ये डेफिनेटली इससे भी ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू राउंड्स, आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हो। और जैसे कि हमने देखा था इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर थी वो अराउंड 11 लाख रुपीज़ थी और जो आपको प्लेसमेंट के रूप में ROI मिलने वाला है वो है 18 lakhs। तो आपको एक स्टीप जंप यहाँ देखने को मिल रही है और ये इससे भी ऊपर जा सकता है, बट मैं फ़िलहाल इसको बोलूँगा एक डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा पैकेज या फिर इससे ज़्यादा पैकेज भी आप ले सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और आपको बिट्स में एडमिशन मिल गया तो। और ये कुछ प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जिनके साथ अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है वो टॉप नॉच होने वाली है, आपका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलने वाला है आपको और आपको जो प्लेसमेंट पैकेज है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे मिलने वाले हैं। सो सम ऑफ द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो बिट्स में आपको प्लेसमेंट्स आपको प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक, KPMG, सिस्को, एक्सेंचर, ब्रिजस्टोन, गार्टनर, जेनपैक्ट, जोमेटो, HDFC और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर। सो गाइज आपको डेफिनेटली इसको टारगेट करना चाहिए और ये सारे पैकेजेस आपको भी मिल सकते हैं और इसके लिए चाहिए आपको अच्छी प्रिपरेशन। सो वंस अगेन इफ यू आर Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Borivali, Vasai and Dadar. If you are based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455. As usual, do follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe to the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.